ILO अर्थात ILO इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग यानी प्रारंभिक तरलता प्रस्ताव क्या है। कैपिबरा ILO क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ILO का फुल फॉर्म इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग होता है। यह पारंपरिक IDO के विपरीत है, जहां प्रोजेक्ट टीम एक तरफा प्रारंभिक तरलता प्रदान करती है। कैपिबरा ILO ने वेब3 एसेट जारी करने के तरीके को फिर से परिभाषित किया है। समुदाय के प्रतिभागी मिलकर फंड का योगदान करते हैं, जिससे अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार आधार बनता है। अर्थात ILO कैपिबरा IDO जो पारंपरिक तंत्र है उससे कैसे अलग है। कैपिबरा ILO अर्थात इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग यानी प्रारंभिक तरलता प्रस्ताव एक तरलता सह निर्माण पर केंद्रित जारी करने की प्रक्रिया है। पारंपरिक जो IDO है उसके विपरीत, जहां प्रोजेक्ट टीम एक तरफा प्रारंभिक तरलता प्रदान करती है, कैपिबरा ILO ने वेब3 एसेट जारी करके नए तरीकों के जरिए फिर से उसे परिभाषित करने का काम किया है। और यह कैपिबरा ILO एक एसेट्स के रूप में जारी करने के तरीके को फिर से परिभाषित करता है। यह समुदाय के प्रतिभागी मिलकर फंड का योगदान करते हैं, जिससे अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार आधार बन जाता है। इसके अलावे कुछ और विशेषताएं आती हैं। इसके साथ साथ कैपिबरा ILO में TWAMM एक तकनीकी है, एक मैकेनिज्म है। कैपिबरा ILO में एक तकनीकी है जो कि TWAMM के नाम से चर्चित है। और ये TWAMM क्या है, इसका फुल फॉर्म है टाइम वेटेड ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। अर्थात ये मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को ILO में शामिल किया गया है जो गतिशील मूल्य खोज करता है। इससे मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अधिक सुचारू और हेरफेर प्रतिरोधी होती है। यह मैकेनिज्म तंत्रगत रूप से इनसाइडर फ्रंट रनिंग और अल्पकालिक मूल्य हेरफेर के जोखिम को कम करता है। अर्थात TWAMM या अर्थात टाइम वेटेड ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है, यह जो है सो तंत्रगत रूप में है और ये इनसाइडर फ्रंट रनिंग तथा अल्पकालिक मूल्य हेरफेर के जोखिम को कम करने का काम करता है। यह पूंजी संचालित जारी से तंत्र संचालित निष्पक्षता की ओर एक उन्नयन प्रक्रम है। प्रश्न फिर उठता है कि कैपिबरा लिस्टेड प्रोजेक्ट की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करता है। कैपिबरा जो ILO है, यह लिस्टेड प्रोजेक्ट की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करता है। इसका प्रत्युत्तर यह है कि जो कैपिबरा लिस्टेड प्रोजेक्ट है, यह लिस्टेड प्रोजेक्टों की जो गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। कैसे करता है कि कैपिबरा लॉन्च पैड पर लिस्ट होने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को 3 स्तरीय समीक्षा तंत्र से गुजरना होता है। अर्थात कैपिबरा लॉन्च पैड पर लिस्ट होने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को 3 स्तरीय समीक्षा तंत्र से गुजरना होगा। डेटा स्तर और सुरक्षा स्तर तथा गवर्नेंस स्तर। अर्थात ये 3 स्तर से गुजरना होगा। वह स्तर क्या क्या है? पहला है डेटा स्तर, दूसरा है सुरक्षा स्तर और तीसरा है गवर्नेंस स्तर। जो डेटा स्तर है, यह ऑन चेन व्यापक मूल्यांकन
बहुआयामी ऑन चेन डेटा के आधार पर प्रोजेक्ट्स का व्यापक मॉडल, क्रेडिट, स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है। डेटा स्तर पर जो भी यह गुजरेगा, इस स्तर पर ऑन चेन व्यापक मूल्यांकन होगा। बहुआयामी ऑन चेन डेटा के आधार पर प्रोजेक्ट्स का व्यापक मॉडल, क्रेडिट, स्कोरिंग किया जाएगा और जोखिम मूल्यांकन भी किया जाएगा। सुरक्षा स्तर पर सिक्योरिटी मामला जहाँ है उस स्तर पर भी जो कैपिबरा है इसको गुजरना पड़ेगा। ऑडिट तंत्र प्रोजेक्ट्स को व्हाइट लिस्टेड ऑडिट संस्थानों द्वारा जारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी होगी ताकि कोड की सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अर्थात सुरक्षा स्तर पर जो है सो कैपिबरा गुजरेगा। कैपिबरा पर लिस्ट होने वाले सभी जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो जो गुजरेंगे वह सुरक्षा स्तर पर भी गुजरेंगे। प्रोजेक्ट्स को व्हाइट लिस्टेड ऑडिट संस्थानों द्वारा जारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि कोड की सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित हो सके। तीसरा जो स्तर है वह है गवर्नेंस स्तर, DAO वोटिंग, अर्थात समुदाय की सहमति से प्रोजेक्ट की स्वीकृति तय की जाती है। और इस तरह से जो कैपिबरा लॉन्च पैड पर लिस्ट होने वाले जो सभी प्रोजेक्ट्स हैं उनको 3 स्तरीय समीक्षा तंत्र से गुजरना पड़ता है। ये तीनों तंत्र अनिवार्य हैं। ये तीनों तंत्र बहुत ही अनिवार्य हैं जो मूल स्रोत पर निम्न गुणवत्ता वाले प्रोजेक्ट्स के प्रवेश की संभावना को कम करते हैं और दीर्घकालिक टिकाऊ पारिस्थितिक विश्वास का आधार स्थापित करते हैं और मिलकर खुले, पारदर्शी और सत्यापन योग्य प्रोजेक्ट प्रवेश मानक बनाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है कि सामान्य जो उपयोगकर्ता है, सामान्य रूप से जो उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वे कैपिबरा पर ILO प्रोजेक्ट्स में कैसे भाग ले सकते हैं। अर्थात सामान्य जो उपयोगकर्ता हैं, सामान्य जनरल रूप से जो उपयोग करने वाले हैं वह कैपिबरा पर ILO प्रोजेक्ट में कैसे भाग ले सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि उपयोगकर्ताओं को बस एक समर्थित Web3 वॉलेट कनेक्ट करना है, कैपिबरा लॉन्च पैड पर लक्ष्य प्रोजेक्ट चुनना है, प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित ब्लॉकचेन और भागीदार टोकन का भी चयन करना है तथा जारी करने की विंडो अवधि के दौरान निर्दिष्ट लिक्विडिटी पूल में एसेट्स जमा करने हैं। पूरी प्रक्रिया में किसी अकाउंट पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा स्वचालित रूप से निष्पादित होती है। सभी ऑपरेशन ऑन चेन पूरे होते हैं, खुले, पारदर्शी, सत्यापन योग्य हैं। तो इस प्रकार सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी कैपिबरा पर ILO प्रोजेक्ट्स में भाग लेना आसान है। अर्थात ILO में भागीदारी के तरीके बिल्कुल आसान हैं। कैपिबरा पर ILO प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकते हैं। उसके लिए जो मूलभूत आधार है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस यह एक समर्थित Web3 वॉलेट आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे मेटा मास्क कनेक्ट करना है और कैपिबरा लॉन्च पैड पर लक्ष्य प्रोजेक्ट चुनना है। लक्ष्य प्रोजेक्ट आपका क्या है उसको चुनना है। प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित ब्लॉकचेन और भागीदारी टोकन का चयन भी करना उत्तम होता है और जारी करने की विंडो अवधि के दौरान निर्दिष्ट लिक्विडिटी पूल में एसेट्स जमा करने हैं। पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अकाउंट पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर द्वारा स्वचालित रूप से निष्पादित होती है, इसलिए सभी ऑपरेशन ऑन चेन पूरे होते हैं,
खुले रूप से पारदर्शी एवं सत्यापन योग्य हैं।